चलिए काम शुरू करते हैं। कुछ काम था क्या कल? सारे लड़के जो हैं, अगर आप मेरी बातें 10 से 15 मिनट, अगर 10 से 15 मिनट ध्यान से सुनते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बात सुनते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। कल हम लोग एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे, याद है ना? तो आज जो है, सवाल शुरू करने से पहले ध्यान देंगे मेरी बातों को। कल हम आपको थोड़ा सा सिखाए थे, किसी भी परिमेय संख्या, मतलब आंशिक जो परिमेय संख्या होती है ना, u बटा v के रूप में कोई बहुपद, u बटा v के रूप में अगर कोई बहुपद है तो उसको जोड़ते हैं तो कुछ आंसर्स निकलते हैं। फिर आंसर्स को हल करके प्रश्न कैसे लाना है, याद है? तो इसके बारे में चर्चा करते थे। आइए थे, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग देखोगे गौर से, मेरी बात को सुनिएगा सारे लड़के, समझ गए ना? देखे ध्यान से। तो हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको देखनी है। सबसे पहले मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया से देखिएगा। ये है बट्टा, नीचे देखिए x, ध्यान सुनिएगा, x प्लस a और x प्लस b। नीचे में प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, x प्लस a x प्लस b हो। अब बताइए, नीचे वाला अगर टूटेगा तो द्विघात समीकरण बनेगा कि त्रिघात की एक घात वाला? द्विघात बनेगी ना। तो ऊपर देखो क्या होगा, सो ऊपर होगा आपको px प्लस q। इसका मतलब ऊपर में कितना घात वाला है? एक घात वाला। p और q के स्थान पे कुछ भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान दे जा। तो ऊपर में है एक घात वाला और नीचे में है दो घात। अगर ऐसा प्रश्न हो आपको, अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार की हो ना, तो आप उसको ऐसे तोड़ोगे, a बटे x प्लस a प्लस b बटे x प्लस b। समझ में आया ना? मतलब उसको ऐसे तोड़िएगा, एक में x प्लस a, एक में x प्लस b, और ऊपर में a और b, यही a b का मान निकलना चाहिए। समझ में आया? ऐसे तोड़ोगे। अगर आपको, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऊपर में है px प्लस q, ध्यान से देखिएगा, और नीचे में है x माइनस a का होल स्क्वायर, तो नीचे में भी द्विघात समीकरण a माइनस b का होल स्क्वायर में टूटेगा। तो इसको तोड़ोगे ऐसे, इसको तोड़ोगे a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसे तोड़ोगे। समझ रहे हैं ना? तब आंसर बन जाए। आप कहिएगा सर इसको क्यों लिया, जब दोनों का लघुत्तम लेंगे तो यही आ जाएगा ना? नहीं समझ रहे हो ना? जैसे देखो, 1 बटे 2 और 1 बटे 2 का स्क्वायर, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 का स्क्वायर ना बचती है? नहीं बचती है? तब इसको ऐसे तोड़ोगे। तोड़ने की व्यवस्था आपको बताया जा रहा था। एक तीसरा नंबर कंडीशंस में है, ध्यान देखिएगा, तीसरा नंबर कंडीशंस में अगर ऊपर में है px स्क्वायर प्लस qx प्लस c, अर्थात ऊपर में कैसा समीकरण? द्विघात। समझ गए ना? और नीचे में होगी x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c। अब ये माइनस की जगह पे प्लस भी हो सकती है, इसमें कोई लोचा नहीं है। तो इसको देखो ऐसे टूटेगा, a बटे x प्लस a, b बटे x प्लस b और c बटे x प्लस c। पहले बता दिए, थोड़ी देर तक आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, आपको सुनते रहना मेरी बातें, समझिए, इसलिए पंखा बंद कर दिया। अगर चौथा नंबर में इसी प्रकार की चीजें हो, ध्यान रखिएगा, चौथा नंबर में हो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, है ना? p की यहाँ पे r दे देते हैं, तो नीचे में देख लो कितना हो जाएगा, x प्लस a है, इधर हो जाएगी x प्लस b का होल स्क्वायर। अगर ये है, ध्यान से देखिएगा आप लोग मेरी बात को, अगर x प्लस a है, x प्लस b का होल स्क्वायर ऐसा है, तो इसको ऐसे टूटेगा, a बटे x प्लस a प्लस b बटे, ध्यान देखिएगा, x प्लस b प्लस c बटे x प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब एक बार लिए ये और एक बार, जैसे यहाँ पे नहीं लिए थे हो, नहीं लिए थे यहाँ पे, उसी प्रकार ये कितना तोड़ने का व्यवस्था बना है आप लोग को? 4 ना। अरे एक पांचवा देखोगे, ध्यान देने की चीज है, बड़ी गौर से देखिएगा। पांचवा देखोगे ध्यान से, इधर देखोगे, पांचवा में अगर ऊपर में हो जाएगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और नीचे में होगा आपको x प्लस a, और उसके बाद होगा अगला x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हो सकती है, समझ गए ना?
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये बी सी की जगह पे कुछ भी हो सकती है, तो अगर ऐसा हो तो इसको ऐसे तोड़ोगे, ए बटे एक्स प्लस ए और इधर हो जाएगा बी एक्स प्लस सी कैपिटल है बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तोड़ोगे, व्यवस्था तोड़ने का। ये 5 ऐसा आंसर है जिसको तोड़ के प्रश्न बनाने के लिए व्यवस्था होती है। अभी हमको दिमाग में ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा ध्यान देने वाले। कल हम लोग देखे थे ये वाला x प्लस 2 ऐसा करके था, एक्स प्लस 2 और x माइनस 3। कल कुछ इसी प्रकार का था, ऐसा ही ना था प्रश्न आंसर, जिसको तोड़ने के लिए क्या किए थे, a बटे ये वाला और फिर प्लस b बटे ये वाला था ना। अब बताओ ऊपर में कैसा समीकरण था, एक घात वाला, नीचे में कैसा था, मतलब ये तो सिर्फ इसको ना सूट कर रहा है, ये तो सिर्फ इसमें सूट कर रहा है, मतलब इसमें p और q की जगह पे कोई भी अंक हो सकता है। समझ में आया, इसमें p और q की जगह पे कोई भी अंक हो सकता है। तो ये जो है सिर्फ इसके लिए था ना, लेकिन आपको सिर्फ ऐसे ही थोड़े ना प्रश्न मिलेगा, प्रश्न आपको अजीब टेढ़ा मेढ़ा जटिल मिलेगा। आपको अगर कल देखने के लिए बोले थे, अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना, बहुत अजीब प्रकार के टेढ़ा मेढ़ा, ये तो एकदम बेसिक्स प्रश्न था ना, तो बेसिक प्रश्न था। आपको जैसा प्रश्न दिखेगा, जैसा क्वेश्चन दिखेगा, उसी हिसाब से आप तोड़ोगे। समझ गए ना, इसको कहते हैं आंशिक विखंडन। इसको कहते हैं आंशिक विखंडन, मतलब इसको अंशतः आप विखंडित कर दिए, समझे। और अगर आप इसके जगह पे ये बैठाने में कामयाब हो जाते हो ए और बी का मान निकालने के बाद, तो उसका इंटीग्रेशन तुरंत हो जाएगी, समझे। तो सबसे पहले 1-2 सवाल में समझिएगा, ये है कुछ कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से आप किस प्रकार के आंसर को तोड़ के कैसा प्रश्न बनाना है, आपको आराम से निकल जाएगी। जी बुआ, मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ ऊपर में जो हम ना एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिए हैं, द्विघात समीकरण व्यापक रूप। आप यहाँ पे पी क्यू आर की जगह पे कोई भी चर ले सकते हैं। 26 को होता है ना, टोटल 26 को लेटर होता है ना, तो कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पे पी क्यू और आर के जगह पे कोई भी अंक होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हम नीचे में ए बी सी लिए थे, वैसे भी हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये ना रूप होता है, ये ना रूप होता है। लेकिन हम ए बी सी इस्तेमाल कर ही चुके हैं, है ना। तो ऊपरों में ए बी सी इस्तेमाल करें तो बढ़िया नहीं होगा, नीचे ऊपर अलग ना रहेगा। जी हाँ, नहीं, ये ए बी सी अलग है, क्योंकि ये कैपिटल है ना, क्योंकि इसका मान आपको निकालना है, क्योंकि ये ए बी सी आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ये सब जो भी यूज किया गया सब स्मॉल लेटर में है, उधर सब इधर सब लिया गया है कैपिटल लेटर, जो किसका मान आपको निकालना है। समझ रहे हैं ना, जितना भी हम लिए थे वो सब लिए हैं स्मॉल लेटर, लेकिन उधर जो ये ए बी सी दिख रहा है क्या है, कैपिटल, जिसका मान आपको निकालना है। समझ गए ना, मतलब कोई नियम नहीं, आप सब जगह माइनस में ले सकते हो। बुक सर में आपको माइनस में दिखेगा, अगर आपको यहाँ पे माइनस होना होगा तो सवाल में माइनस हो जाएगी। यहाँ पे तो कल एक विद्यार्थी सवाल पूछा था, अगर यहाँ पे माइनस होना होगा तो बी का मान माइनस निकल जाएगा। फार्मूला के लिए आपको प्लस लेना पड़ेगा ना। जैसे बताओ, आप बोले थे सर ये था क्या था, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप था ना, तो ये तो हमेशा हम लोग क्या लिए हैं, प्लस लिए, कभी माइनस तो नहीं देखे होंगे। अब कहेगा सर माइनस भी तो हो सकती है, यस हो सकती है। जैसे देख लो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 है ना, इसका मतलब यहाँ पे b का मान माइनस 6 निकला हुआ होगा और c का मान माइनस 4, तब ना माइनस में हो गई। तो हम लोग लेते हैं समझाने के लिए प्लस में, अगर उसको माइनस में होना होगा तो उसका मान माइनस में निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना, हल करने के बाद। तो ये कुछ प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ये हम लोग इस्तेमाल करें, ये कुछ प्रश्न है, गौर से, ये कुछ प्रश्न है, सॉरी ये कुछ आंसर है जिसको तोड़ करके प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है आपको देखना पड़ेगा, समझे। और आपको इस चैप्टर में टोटल का टोटल काम सिर्फ इसको तोड़ करके ये बनाने में काम आएगा। इंटीग्रेशन तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, समझ गए ना। तो ये बहुत ध्यान से आपको थोड़ा लिख लेना चाहिए, 5 गो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अभी हम इस पे काम करते हैं, बिल्कुल अभी मजा ना आएगा, जब तक काम नहीं होगा तब तक ठीक नहीं लगेगी। लाओ तो थोड़ा बुकलेट थोड़ा बुआ थोड़ा खाली करिए, एकदम थोड़ा रुकिए जाइए थोड़ा सा, हम थोड़ा झलक दे के काम करवा देते आपका झलक दे काम करवा दे। बुआ थोड़ा ध्यान दीजिए यार, ध्यान दे लो सब ना, ध्यान दे लो। अब बताते हैं, ये 2 नंबर एक विद्यार्थी को पूछ रहा है। जैसे लड़का बोला सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही ना पूछा है। मेरी बात को सुनिए, अब बताओ तो ये उधर में से किस में से शूट कर रहा है। इस बार का चौक बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब चौक है, दिमाग दही हो गई मेरी, बहुत बेकार, एकदम पूरा मेहाया हुआ दे दिया, धूप में सुखाना पड़ेगा इसको। हाँ आइए बात कर लेते हैं, पहले इसको देख लो, नीचे में कैसा द्विघात, ऊपर में। अब थोड़ा इस 5 का अध्ययन कीजिए,
आप गौर करने से आपको पता चलेगा हमेशा जो है नीचे वाला का घात ऊपर से एक बड़ा है। उसको सबको देखने के बाद आपको पता चलेगा, पांचों को देखने के बाद पता चलेगा जो हमेशा नीचे वाला का घात ऊपर वाले घात से एक बड़ा है, अर्थात ऊपर वाला घात एक छोटा है, नीचे वाला घात एक बड़ा है। अगर ऊपर में 2 घात है तो नीचे में 3 घात है, अगर नीचे में 2 घात है तो ऊपर में 1 घात है, नहीं देख रहा है। लेकिन अभी तो आप लोग ऐसा नहीं देख, इसमें देख लो, ऊपर भी 2 घात है, नीचे में भी 2 घात। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पर सेट करनी पड़ेगी। इसलिए ना पहले हम कह रहे हैं जो सब कॉन्सेप्ट सिर्फ 5% मैटर करता है, ज़्यादा मैटर करता है एक्सपीरियंस। ये हर एक सब्जेक्ट में लागू होती है, प्रैक्टिस। अब बताओ ऊपर में कितना घात, 2 घात, और नीचे में घात है 2 घात, मतलब इसमें से किसी पे सूट नहीं कर रहा है। इसमें सूट करने के लिए ऊपर वाला और नीचे वाला का घात होना चाहिए हमेशा सेम, सॉरी 1 का अंतर होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा। तो भाई आपके पास व्यवस्था है बुआ, आपके पास है व्यवस्था, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सही है। और ऊपर में देखो क्या है, सो x स्क्वायर है ना, बताओ x स्क्वायर है क्या, नीचे में x स्क्वायर है। अब बताओ ऊपर में 1 है, नीचे में क्या है -5, क्या ऊपर में -5 है भैया, देख लो ना, अपना मन से दे लिए। ऊपर में हमको क्या है 1, नीचे में हमें क्या है 6, मतलब ऊपर में हमको 5 और जरूरत है। तो ये देख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरचना से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा समझो तो हम सही किए का, एक बार जोड़ दिए, थोड़ा सोचिए हम सही लिख रहे हैं। सवाल के साथ ऐसा छेड़खानी करे कि सवाल के साथ ऐसा छेड़खानी करे कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। हम सही लिखे, मेरे ऊपर में था x स्क्वायर, नीचे में था x स्क्वायर, मतलब दोनों मैच कर रही थी। नीचे में क्या था -5x, और ऊपर में x के प्रजाति का कोई था ही नहीं। तो हम क्या किए, -5x अपना मन से चिपकाए। तो मतलब -5x अपना मन से चिपकाए तो प्लसो 5x अपना मन से चिपकाना पड़ेगा, और तब ना कट के दोनों सेम गायब हो जाएगी। तो हम -5x अपना मन से लगाएं, क्यों, ताकि हमको नीचे वाला बराबर हो गए कट जाए। समझ रहे हैं कि नहीं, क्या किया हम, -5x नीचे था ऊपर नहीं था, -5x को घटा लिए और फिर -5x को जोड़ लिए, काम खत्म। ये दोनों भरपाई हो गई। अब ऊपर में कितना था 1, हमको जरूरत किसका है 6 का, मतलब 1 को क्या चाहिए 5 प्लस चाहिए, तो 5 को जोड़ लो और फिर 5 को घटा लीजिए। तो हम 5 को जोड़े तो ये 6 हो गया, फिर 5 को इधर घटा लिए। देखिए इसको फिर तोड़ ताड़ करेगा तो वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यार। देखो ये और ये कट जाएगा और 6 में से 5 गया तो 1, समझ गए। अब आप इसको अलग कर सकते हो, क्या अलग करना जानते हो ना। अब ये बटा ये और ये बटा ये अलग करोगे का, जैसे अलग करोगे तो ये और ये कट के कितना हो जाएगी 1, और ये प्लस 5x माइनस 5 अब बटे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब तो ये आपको फार्मूला पे सेट किया कि नहीं सेट किया हो, अब तो ये फार्मूला पे सेट किया ना। फार्मूला का रूल्स क्या है, ऊपर वाला अगर घात 3 है तो नीचे वाला घात 4 होना चाहिए, ऊपर वाला घात अगर 2 है तो नीचे वाला घात 3 होना चाहिए, ऊपर वाला घात 1 है तो नीचे वाला होना चाहिए 2। क्या आपको नहीं लग रहा नीचे वाला घात 2 हो गया, अरे अभी भी लो चाहे का, अरे अगला स्टेप में ठीक कर लेगा। देखो ऊपर में कितना है 5x माइनस 5, लेकिन नीचे में भी तोड़ा हुआ ना है, तो इसको जो गुणनखंड कर सकते हो, अरे इसका गुणनखंड कर सकते हो, बताओ इसका गुणनखंड करना है x स्क्वायर माइनस 5 है तो तोड़ होता है -2x माइनस 3x प्लस 6, 5x माइनस 5, बताओ कितना हो जाएगा सर x माइनस 2 और x माइनस 3। क्या समझ में आया का, ये ना हो जाएगा क्या। अब आपको इसको देखने से आपको ये याद नहीं आ रही है ना, पहले बता चुके हैं। यहाँ पे ए प्लस है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझे ना, ए और बी की जगह पे, समझ गए का। अब क्या हम इसको फार्मूला पर नहीं तोड़ सकते हैं, तो जब हम ये तो 1 है फिर इसको तोड़ेंगे तो ये 2 टुकड़ा में आएगा। देखिए यहाँ तो 1 है ही, और फिर जो टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा a बटे समथिंग और फिर b बटे समथिंग, तो 3 को पार्ट नहीं हो जाएगा। तो एक का इंटीग्रेशन कितना x, फिर इसका लॉग समथिंग, फिर इसका लॉग समथिंग, तुरंत नहीं हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कौन खाएगा आपका, ये प्रोसेस। इंटीग्रेशन इसमें कम है, इसमें इंटीग्रेशन कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको तोड़ने में टाइम लगेगी, समझ रहे हैं ना। तो यही तोड़ने पल्ला पे आपका टाइम है और इसी में आपको समय खाएगा, समझे ना। तो आपको 2 से 3 दिन इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर सब सब्जेक्ट को देखते हुए काम करते हैं तो 2 से 3 दिन, समझ रहे हैं ना। तो एक दिन में तो ज़्यादा क्लियर नहीं होती। आज हम आपको सिर्फ समझाएंगे, घर जाइएगा बनाइएगा, फिर गलती होगी तो फिर अपनी पर्सनल डाउट लेके आइएगा, सर इसमें लोचा इसमें लोचा, ऐसा बोलेंगे ना, तब शायद जाकर के 1-2 दिन में आपको ठीक हो जाए। कोई लोचा नहीं। तो सबसे पहले कि आपको ये 5 नोट करना चाहिए, फट से 5 नोट कीजिए, फट से। थोड़ा सा एक राउंड अगर आप मेरी बात को सुनते हो ना तो बताओ, 1 मिनट यार, कोई सवाल पूछो तो।
कौन सा टाइप देख रहे थे? टाइप 10वां देख रहे थे। कोई सवाल पूछे हमसे, सवाल पूछे तो कल हम पहला सवाल बनाए थे ना, हम शुरू करेंगे पहला से, पहला से शुरू करेंगे। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान देना भाई, थोड़ा ध्यान देना। इंटीग्रेशन किसकी करनी है, मेरी बात को सुन लो। आई बराबर किसका इंटीग्रेशन करना है? 1/x + 1 x + 2 × dx, इसी को ना करना है, इसी का ना इंटीग्रेशन करनी है भाई, इसका इंटीग्रेशन करनी। चौक एकदम इस बार खराब पकड़ा गया, हमको चेंज करनी है इसी का। अब पहले मेरी बात को बताइए, इसको पहले देखिए, ये मेरा क्या है, ये आंसर है ना। पहले इसको आप प्रश्न बनाओ, तो इसको ज्यों कहते हो छोड़ दीजिए, तो अब लिखना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा। ऐसे लिखोगे, माना कि 1/x + 1 इधर हो जाएगा x + 2, समझ गए? अब आप इसको तोड़ दो, ये किस कॉन्सेप्ट पे सेट कर रही है? नीचे में द्विघात तो ऊपर में एक घात। लेकिन ध्यान सुनिएगा, ये जरूरी नहीं जो हमेशा नीचे में अगर द्विघात है तो ऊपर में घात है, मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला कम होगा, है ना। कभी कभी एक मिनट, हमेशा नीचे वाला ऊपर वाला जो है नीचे वाले से कम होगा। कम होगा मतलब एक कम नहीं होगा, दो भी कम हो सकते, तीन भी कम। जैसे देखो ऊपर में क्या है, एक है, तो एक को आप कितना घात का बहुपद बोलोगे? शून्य घात का। नहीं समझ रहे ना, नीचे में द्विघात है, लोग ऊपर में क्या है, शून्य घात का बहुपद है। समझ गए ना? अरे यार समझ रहे हो ना? अब बताओ, जैसे px² प्लस जैसे px + q, ये कितना घात का बहुपद है? एक घात का। लेकिन अगर इसमें p और q की जगह पे कुछ मान होगा, जैसे अगर p = 0 हो जाएगा और q = 5 होगा, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा? ये बहुपद ये तो 0 हो जाएगा, सीधे 5 हो जाएगा। नहीं समझ रहे ना? अरे यार समझ रहे हो ना? ये कितना घात का बहुपद है? एक घात का। फार्मूला ये है, लेकिन p और q की जगह पे कुछ भी हो सकती है, तो अगर q के p की जगह पे 0 हो जाएगा तो पूरे सिस्टम में 0 हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा। तो आपको सिर्फ एक चीज देखना है, मेरी बात को सुनना, एक चीज देखना है, नीचे वाला होना चाहिए बड़ा और ऊपर वाला होना चाहिए छोटा। फार्मूला में आपको दिखेगा एक छोटा, मतलब नीचे 3 तो ऊपर 2, लेकिन कभी कभी एक भी हो सकती है। कभी कभी नीचे 3 होगा तो ऊपर 1 भी हो सकती है, नीचे 3 होगा तो ऊपर में 2 होगा, ऐसा नहीं। कभी कभी नीचे में होगा क्या, 3 तो ऊपर में होगा 1, ऐसे भी हो सकती है। मतलब हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। एक छोटा हो ऐसा नहीं, छोटा होना चाहिए। एक भी छोटा हो सकते, दो भी छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए और बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ में ना? छोटा होना चाहिए। चलिए क्या छोटा है? यस। तो आप इसको कैसे तोड़ोगे? a/x + 1 प्लस b/x + 2, सही है। ये टूट गई। इसके बाद आपकी प्रोसेस ध्यान देखिएगा, अब आगे बढ़ जाओ। 1/x + 1 और x + 2। एक और मेथड है इसको बनाने का, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, इसीलिए हम इसको पकड़ते हैं। समझ गए ना? समीकरण ठीक होता है। अब इसको हल करिए तो बताइए कितना होगा। सो x + 1 और x + 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं? कितना हो जाएगा? ax + 2a bx + b हो गई का? अब देखिएगा, ये नीचे वाला टोटल का टोटल गई है कट। अब बताओ, एक बराबर, उधर बताइए, दोनों x वाले के एक साथ ले लोगे, तो x वाले के एक साथ लोगे तो हो जाएगा a + b × x। अचर पद को एक साथ ले लो, 2a + b। ये है x का गुणांक और ये टोटल है अचर पद। इसके बाद आपको पता है हम क्या लिखते हैं? इसके बाद लगते हैं दोनों तरफ बैलेंस करने पर, यहाँ लिखते हैं तुलना करने पर। तो जैसे तुलना करोगे तो x का गुणांक इधर कितना है? a + b, और उधर x का गुणांक कितना है? उधर x का गुणांक है ही नहीं, अर्थात जब जो चीज नहीं है वो 0 है। समझ रहे ना? तुलना करने का मतलब होता है इधर वाला x का गुणांक और उधर वाला x के गुणांक को बराबर कर लीजिए। अब देख लो, इधर x का गुणांक क्या, उधर x का, तो इधर x का गुणांक कितना है? a + b, और उधर x का गुणांक, मतलब x दिख ही नहीं रहा, मतलब x का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो 0। इसको लिखोगे समीकरण 1। फिर इधर अचर पद कितना है? 2a + b, और उधर अचर पद कितना है? 1, तो 2a + b को 1 के बराबर, इसको लिख दोगे समीकरण 2। क्या ये समीकरण 1 और 2 को 10वां की तरह हल कर सकते हो प्रतिस्थापन विधि से? तो आराम से हल कर सकते हो। क्या करें हम? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से घटा ही लोगे आप। जैसे घटाओगे तो क्या डायरेक्टली कर लेगा? घटा लेंगे ना? तो लिखो a + b = 0 और 2a + b = 1। घटाते हैं तो चिन्ह बदलती है ना, ये कट गई, तो a में से 2a गया तो कितना? -a, और इधर भी -a, तो a बराबर कितना हो जाएगा?
ए बराबर 1 नहीं होगा। जब ए बराबर 1 होगा तो इसलिए बी बराबर कितना होगा बताओ तो। जब ए बराबर 1 तो बी बराबर -1, नहीं बैठा का मान निकल जाएगा। अब ए और बी का मान कितना निकला 1। अब बताओ, अब इसी की जगह पे ये नहीं बैठा सकते हम, मतलब इतना के जगह पे हम ये नहीं बैठा सकते, लेकिन ए और बी का मान बैठाने के बाद। तो अब आपको ऐसा लिखना चाहिए, अब आप लिखो अब आई बराबर, क्योंकि आपका आई तो ये ना है हो, आई में इतना के जगह पे आप क्या बैठाओगे ए बटे, अर्थात ए के जगह पे 1/x + 1 प्लस बी के जगह पे -1/x + 2 और इंटू में ये dx नहीं है हो, इसके जगह बैठा दिए। हाँ कर लो भाई, कर लो माइनस। अब बताओ क्या ये आपको पता है कितना हो जाएगा सर? 1/x का इंटीग्रेशन, यही टोटल x का काम कर रहा है। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाती है log x, ये माइनस हो जाएगा, फिर 1/x का इंटीग्रेशन log x, अब प्लस क्या होगा ये कांस्टेंट c को लोचा। और आपको इतना भी पता है, जो थोड़ा आगे बढ़ा लो, log में अगर 2 माइनस में हो तो उसको बटा में नहीं कर सकते। log में अगर प्लस हो तो इंटू में करते हैं, इंटू में है तो प्लस में करते हैं, माइनस में तो बटा में करते हैं, बटा में है तो माइनस में। यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस में, इसको आप log x + 1/x + 2 क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। मतलब आपका इंटीग्रेशन सिर्फ यहीं से हुआ है ना। और बाकी सब आपका ये प्रोसेस है, पूरे चैप्टर में ऐसे ही काम करना, समझे ना। एक मिनट, ये जो प्रश्न मिला आपका सिंपल मिला, अभी जो 5 को कॉन्सेप्ट लिखे थे 5 में से कोई भी हो सकता है, समझे ना। जैसा होगा वैसा ही तोड़िएगा मन्ना की करके, समझ गए ना। अगर किसी में 3, किसी में ABC न था, अरे भाई किसी में ABC न था, 3 घात वाला में ABC था तो उसको मान निकालने में उसमें टाइम लग जाएगा, समझ गया ना। 2 घात में तो फट से ABC मान निकल गए, 3 को वाला में ज़्यादा लगेगा मान निकालने में, समझ गया टाइम। तो ये रहा आपका एक सवाल जिसको बना सकते हैं। जल्दी से खाली करिए, तुरंत अगला देखते हैं, बढ़िया वाला। पहले खाली कर लो, 1 मिनट यार। लड़के क्या आप पहला सवाल देखे, दूसरा देखो थोड़ा सा और शायद समझ में आ जाए। बताइए दूसरा क्या होगा। सो x² + 1/x² - 5x + 6, और इसी के बारे में आपको समझाए थे, नहीं समझाए थे। तो सबसे पहले आपको बताइए क्या करना पड़ेगा, मेरी बात को थोड़ा सुनना पड़ेगा। सबसे पहले अभी आप देखो, अभी ये जो है ना आपके थोड़ी देर पहले बताया गया कॉन्सेप्ट पे सेट नहीं है, क्योंकि नीचे ऊपर घात सेम है ना। तो आप सबसे पहले इसको ऐसे करो, थोड़ी देर पहले इसी का चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए नीचे में कितना घात वाला 2 घात है, ऊपर में 2 घात, मतलब ऊपर नीचे घात बराबर हो गई। तो ऐसे कंडीशंस में आप काट खोट करवाओ। जब ऊपर नीचे घात बराबर हो गई तो फार्मूला पर नहीं बैठेगी, तो थोड़ा आपको गड़बड़ हो जाएगी। तो नीचे वाले को उतार लीजिए, पहले ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाले का घात सेम हो गया, x² है, नीचे में x², ऊपर में क्या है 1 है, लेकिन नीचे में हमको क्या है -5x। तो ऊपर में भी अगर -5x होता तो कटने की चांसेस बढ़ जाती। तो अपना मन से ऊपर में 5x को घटा दीजिए, ऊपर में -5x लगाइए। अब -5x लगाए हैं तो +5x भी न लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी मत लगाइए, लास्ट में लगाते हैं। ऊपर में उसके बाद क्या है 1 है, लेकिन नीचे में क्या है, मतलब हमको 1 के साथ 5 को जोड़ना पड़ेगा, तो 5 को जोड़ दीजिए। याद रखिएगा क्या क्या अपना मन से किए हैं, क्या क्या अपना मन से किए हैं, 5x को घटाए हैं और 5 को जोड़े हैं, है ना। मतलब 5x को घटाए हैं तो 5x को जोड़ना भी पड़ेगा, +5 को जोड़े हैं पुराने के लिए तो +5 को घटाना भी पड़ेगा। नहीं समझ रहे ना। अब सवाल के साथ छेड़खानी हुई, कुछ जोड़ा कुछ घटाएं। अब जैसे हुआ ना ऐसा छेड़खानी, तो आप इसको अलग कर सकते हो। तो अलग करोगे तो ये बटा ये और ये बटा ये। चलिए अलग करते हैं, आई बराबर शुरू हो जाइए। जब ये बटा ये अलग करेंगे कितना हो जाएगा 1, अब प्लस इधर हो जाएगी 5x - 5 अब बटे x²। एक काम करेगा, इसको थोड़ा तोड़ कर समझा देगा, इसको तोड़ ले। इसको कितना लिखोगे x - 2 और x - 3। अगर समझ गए तो ठीक है का। ये क्या किए हम, इसको तोड़ दिए। अब आपको ये देखो, ये वाला आपको कौन से पे सेट हो रहा है ना। तो नीचे में 2 घात, ऊपर में 1 घात वाला, ये भी सेट हो रहा है ना। अब आप इसको कुछ मत करिए, अभी इंटीग्रेशन मत करिए। अब जा करके इसे लेके तोड़िए, तब बैठाइए, समझ गए। अब देखिए माना की शुरुआत करोगे। अब मानोगे इसको, माना कि कितना 5x - 5 बटे x - 2 और x - 3। अब इसको तोड़ो कितना a बटे x - 2 प्लस b बटे x - 3। क्या आगे बढ़ा सकते जैसे थोड़ी देर पहले बढ़ाए थे,
5x माइनस 5 बटे नीचे में कितना हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। बताओ एलसीएम लेकर के x माइनस 2 और x माइनस 3 थोड़ा सेटिंग करिए तो क्रॉस होगा ना। ax माइनस 3a समझ गए, अब प्लस bx माइनस 2b। क्या ये चीज़ें कट जाएगी? बचा कितना आप लोग पास? 5x माइनस 5, उधर वाला एक जाति वाले के एक साथ, सारा x वाले के एक साथ है, कितना बचेगा? a प्लस b इंटू एक्स माइनस 3a और माइनस 2b को एक साथ। अब तुलना करोगे, अब सीधे लिखिएगा तुलना करने पर, तुलना करने पर ये पागल बना देगा हमको चौकाज। तुलना करने पर समझ गए, ये तुलना देख लो। चलो सही है। अब x का गुणांक कितना है? a प्लस b, इधर x का गुणांक 5, इसको समीकरण 1 लिखोगे। उधर अचर पद माइनस 3a माइनस 2b, इधर अचर पद माइनस 5। हमको लग रहा है माइनस कॉमन लेकर कटा लोगे का, तो 3a प्लस 2b बराबर सीधे 5 नहीं हो जाएगा? इसको समीकरण 2 क्या लिख सकते हो? अब समीकरण 1 और 2 को हल करना चाहिए आपको 10 माह की तरह। कर सकते हो का? बताओ, इसमें 2 है ना, इसमें 2 भी, कितने बढ़िया था हो। यहाँ पे 2 भी है, यहाँ भी। समीकरण 1 में 2 से गुना कर लो। समीकरण 1 गुने 2 घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटा लेते हैं कि दोनों का चिन्ह सेम है। समीकरण 2 से, ध्यान से बताइए, समीकरण 1 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b बराबर 5 दूनी 10। इधर कितना हो जाएगा? 3a प्लस 2b बराबर 5। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगी आपकी। 2a में से 3a गया कितना? माइनस a, और 10 में से 5 गया तो 5। तो a बराबर आपको माइनस 5 ना दिख रही हो? जब a बराबर माइनस 5 तो इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से बन बैठाओ, a बराबर आपको माइनस 5 तो b बराबर सीधे ना 10 हो जाएगी। नहीं हो जाएगी हो, क्योंकि एक जगह माइनस 5 होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब आपको इतना के जगह पे ये नहीं बैठा सकते हो, लेकिन a और b का मान बैठाने के बाद तो अब लिख सकते हो। अब i बराबर, अब i में शुरुआत करिए। i में किस किस चीज़ों की ज़रूरत थी? एक तो था ही जिसको कुछ नहीं करोगे, अब प्लस इसके जगह पे आप तोड़ के लिखोगे a बटे समथिंग, तो लिखो a की जगह पे कितना? माइनस 5 बटे नीचे में कितना है? x माइनस 2 प्लस b की जगह पे कितना? 10 बटे x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब बताओ, एक का इंटीग्रेशन पता है? माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे लॉग का पता है, 10 कॉमन लेंगे 1 बटे लॉग का पता है ना, तो 1 बटे लॉग का यहाँ से भी, 1 बटे लॉग का यहाँ से भी। थोड़ा बताना चाहोगे i बराबर कितना हो जाएगा? एक का इंटीग्रेशन x, माइनस 5 को कॉमन लेके हो जाएगा लॉग x माइनस 2, फिर प्लस 10 को कॉमन लेकर के हो जाएगा लॉग x माइनस 3, अब प्लस हो जाएगी c। क्या हो गया आप लोगों का काम? ये आपकी काम हो गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लॉग में इनटू है तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग जाती हैं, एगो में 10 है एगो में 5 है, तो थोड़ा लोचन हो जाएगी, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका आंसर। समझ गए कैसे इंटीग्रेशन? इसमें छोटा है, आपको बस तोड़ना पड़ेगा। खाली करिए आप इसको जल्दी। तीसरा सवाल हम शुरुआत कर देते हैं, लेकिन हम आपको सॉल्व आप लोग करोगे। स्टार्टिंग कर देते हैं, शायद देखिए हिंट्स मिल जाएगी। तीसरा सवाल में आपका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ। तीसरा सवाल में आपका इंटीग्रेशन है ये 3x माइनस 2 बट्टा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx। अब बताइए, 5 में से ये भी नहीं खा हो? 5 में से ये भी नहीं था? माना कि 3x माइनस 2 अब बटे x, थोड़ा इसको सुंदर कर लेते हैं। x प्लस 3 को पहले लिख लेते हैं, x प्लस 1 को होल स्क्वायर को बाद में लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये भी नहीं 4 नंबर में होगा। अरे भाई 4 नंबर में भी है। इसको कैसे तोड़ोगे? नीचे में तिरघात ऊपर में घात, इसको कैसे तोड़ते हैं? a बटे x प्लस 3 प्लस b बटे x प्लस 1 प्लस c बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ऐसे ही टूटा था, ये ऐसे ही ना टूटी थी। अब आराम से इसको जोड़ घटाव करोगे, क्या भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए? अब इसको भिन्न का जोड़ घटाव पे सेट कर सकते हो। इधर इतना 3x माइनस 2 बटे x प्लस 3
और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर बताइए कितना हो जाएगा सब, x प्लस 3, इधर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम इतना होगी ना। अब बताओ क्या होगा सो, x प्लस n कट जाएगा तो दोनों से नहीं गुना होगा, a से किसको गुना होगा, x प्लस 1 के होल स्क्वायर से 1 को गुना होगा हो नहीं, ये जब मिल जाएगा तो ये बचेगा प्लस x प्लस 1 क्या गो था, 2 गो। तो देखो कितना बचेगा, b के साथ क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्या ये भी इनका जोड़ समझ में आया कि नहीं, क्योंकि x प्लस 1 2 गो था तो एगो कट जाएगा, तो एगो x प्लस 3 एगो x प्लस 1 बचेगा प्लस c है। यहाँ बताओ x प्लस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा तो x प्लस 3 से नहीं इसके साथ जाएगा, जैसे ब्रैकेट टूटेगा ये वाला कट जाएगा, उसके बाद आप गुणनखंड करोगे। थोड़ा इसको आपको बनाना है, ये थोड़ा नीचे में वही रहने देते, टोटल रहेगा ना, ऊपर में बताइए कितना होगा, नीचे में तो टोटल वही होगा जो कटेगा। अब ऊपर बताओ, देखो गुना करवाओ, जब कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला, क्या समझ में आया कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ के सब में a चिपकेगा कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर के साथ a चिपक जाएगा, 2ab मतलब 2x में a चिपकेगा, फिर b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर में a चिपकेगा, ये नहीं हुआ हो, प्लस अब पर b गुना हो, पहले ये दोनों को गुना होगा तब b चिपकेगा, तो गुना करवाइए, x में x गुना हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है bx स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको गुना करिए 3x और प्लस x 4x, तो आपको नहीं लग रहा है 4bx हो जाएगी गुना करने के बाद, नहीं समझ में आया हो, जब ये गुना होगा तो x को 3x और 1x 4x 20 गुना 4bx 3, तो 3b नहीं हो जाएगा क्योंकि सब में ना b होगा। अब प्लस बताओ इधर कितना हो जाएगा, cx प्लस 3c, ये तो टोटल नीचे वाला कट गया, नीचे वाला कट गए। अब उसके बाद आप करोगे तुलना, अब उसके बाद आपको करना पड़ेगा तुलना, जैसे तुलना करोगे, बताओ तुलना भी मत करो, 3x माइनस 2, अब एक जाति वाले के एक साथ, यहाँ पे 3 जाति है, x स्क्वायर वाला एक साथ होगा, x वाला एक साथ होगा और अचर पद एक साथ होगा, 3 जाति ना है, x स्क्वायर वाले के एक साथ लिखे, कौन कौन x स्क्वायर वाला है, a और b, तो a और b को एक साथ रखेंगे तो ये x स्क्वायर वाला आइटम्स है ना। फिर x वाला के एक साथ देखिए कौन कौन होगा, 2ax 4bx और cx, तो x को एक साथ कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगी प्लस 4b बचेगा और प्लस यहाँ पे cx है तो प्लस बचेगा c, सब में से x कॉमन नहीं ले लेंगे हो, सही है। अब अचर पद कितना, a 3b और 3c, तो कांस्टेंट होगा a प्लस 3b प्लस 3c। क्या ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये है x का गुणांक और ये है अचर पद। क्या तुलना कर सकते हो, अब हो जाएगा तुलना करने पर, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर कितना है, a प्लस बी, उधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं मतलब 0 होगा, इसको समीकरण 1 लिखोगे। इधर अचर x का गुणांक कितना, 2a प्लस 4b प्लस c, इधर x का गुणांक कितना 3, समीकरण 2 लिखोगे। उधर अचर पद कितना, a प्लस 3b प्लस 3c, उधर x का अचर पद कितना, समीकरण 3। अब 10th में आप लोग सिर्फ 2 चर वाले रैखिक समीकरण को तोड़ के x और y का मान ज्ञात करना सीखे थे। यहाँ पे आपको 3 चर वाला रैखिक समीकरण है, यहाँ पे 3 को मान निकलना है, x y और z, अर्थात a b और c। तो ऐसे कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आपको पता है। समीकरण 1 को कुछ मत कीजिए क्योंकि समीकरण 1 तो सुंदर है 10वां जैसा। समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में a b है ना, तो आपको एक और समीकरण चाहिए जिसमें a और b दिखेगा। आपको समीकरण 1 में a और b, तो आपको एक और समीकरण चाहिए जिसमें a और b होना चाहिए, तब ना दोनों हल करोगे। तो समीकरण 1 को कुछ मत कीजिए क्योंकि a b सॉलिड समीकरण एक है। अब समीकरण 2 और 3 को हल कीजिए, लेकिन 2 और 3 को जब हल कीजिएगा उसमें से c को कटवाइएगा। समीकरण 1 को कुछ मत कीजिए और अब समीकरण 2 और 3 को हल कीजिए, लेकिन समीकरण 2 और 3 में a b c है, ध्यान सुनिएगा, a b c है। तो 2 और 3 में से आप स्वतंत्र हो, किसी को भी नहीं कटवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप किसी को नहीं कटवाना। किसको कटवाना, c को कटवाना। क्यों, ताकि जब c को कटने के बाद a और b बचेगा और ऑलरेडी एक नया समीकरण बनेगा a b के रूप में,
और एगो ए बी वाला समीकरण है तो काम आ जाएगी, समझ में ना। तो इसीलिए सही बातें हैं। और अगर आप लोग इसको सारणिक मेथड से सॉल्व करते हो तो डिटरमिनेंट चैप्टर में आपको याद अव्यूह विधि से सारणी को हल करना सिखाए थे, याद है ना। उसके लिए फॉर्मूला याद होगा x बराबर a इनवर्स b। तो इसमें थोड़ा सा लोचा हो जाएगी, नहीं समझ रहे ना, इसमें लोचा क्या हो जाएगी, पहले एडजॉइंट ज्ञात करो, ये ज्ञात करो, याद होगा। सारणी में बढ़िया से चीजें क्लियर कर चुके हम लोग। तो लेकिन आप इसको 10वां की तरह हल कर लीजिए, समझ गया ना। तो समीकरण ए को कुछ मत कीजिए, ए बी है, और समीकरण 2 और 3 को हल करके सी को कटवा लीजिए और ए बी को बचा लीजिए, ताकि एक के साथ और नया जो समीकरण पैदा होगा उसके साथ आप काम कर सकते हैं। तो शुरू हो जाइए। समीकरण 2 और 3 को कैसे हल करोगे सी को कटवाने के लिए। तो यहाँ पे एगो सी, यहाँ पे 3 गो सी है, तो आपको नहीं लग रहा है इसमें 3 से गुना करके अब माइनस समीकरण 3 से ऐसा कर लोगे। अब जैसे समीकरण हल करोगे इसमें कितना से गुना के 3 से ना, ये हो जाएगा 6a, 3 से गुना करके कितना हो जाएगा 12b, कितना गुना करेगा 3c, 3 से नहीं गुना कर रहे हैं तो 9 हो गई क्या 3 से। इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, a प्लस 3b अब प्लस 3c अब बराबर कितना है -2। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस नहीं बदलेगी। बताओ कौन कट जाएगा, सी कट जाएगा। बताइए 6a में से 1 गया था कितना 5a, 12b में से 3 भी गया था कितना 9b, और 9 और 2 11, 9 2 नहीं 11 हो जाएगा 11। क्या इसको समीकरण 4 लिख सकते होगा, समीकरण 3 तक था 4। अब समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 4 को देखिए, दोनों एक जाति का नहीं मिल गया, अरे मिल गया ना। अब समीकरण 1 और 4 दोनों एक जाति का मिल गया। अब समीकरण 1 और 4 को हल करोगे जिससे आपको a और b का मान निकल जाएगा। जैसे a और b का मान निकला तो उसके बाद आप 2 में रख लो, नहीं तो 3 में रख लो c का मान निकालने के लिए, समझ गए कि नहीं हो, क्योंकि a और b का मान बैठ जाएगा तो c का मान निकालने के लिए रखना पड़ेगा ना आप लोग को। तो आप पहले a और b का मान निकालो, किसको हल करके, समीकरण 1 और समीकरण 4। पहले a b का मान निकल जाएगा, जैसे निकल जाए तो c का मान निकाल लेना किसी में रख करके, कोई दिक्कत। जब a b c का मान निकल जाए तो अब इतना के जगह पे टोटल मान बैठा देना, तो इसका लॉग हो जाएगा। और ये 1/x² का नहीं होता, आप लोग को पता, -1/x कर लेना, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो बड़ी रिलैक्स होके क्या हम इसको छोड़े घर पे ट्राई करने के लिए। क्या 5 कॉन्सेप्ट में से कब कौन सा कॉन्सेप्ट मांगेगा, क्या घर पे देख सकते हो। अब घर पे गलती कीजिए बहुत ज़्यादा मात्रा में। आपके फिजिक्स वाले सर आ गए हैं, राकेश सर, अब फिजिक्स पढ़िए, उसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेजी। जल्दी